गुड मॉर्निंग SDTV स्टूडेंट्स, आई एम दलजीत, योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, हम क्रिया पाठ पढ़ रहे हैं। क्या होती है क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी घटना के घटित होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी घटना के घटित होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो प्यारे बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? दो। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्या होती है अकर्मक क्रिया? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कर्म क्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म पर। जैसे महिमा कहानी कह रही है, कह रही है क्या है? क्रिया। तो इसका फल किस पे पड़ा? कहानी पर। जिसमें कर्म पर फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म क्रिया कहते हैं। कर्म क्रिया के आगे दो भेद होते हैं, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। एक कर्म क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव पत्र लिखता है, यहाँ लिखता है क्रिया है, तो इसका कर्म क्या है? पत्र। इसका क्या कर्म है? पत्र। तो जिसमें एक ही कर्म होता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, द्विकर्म क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का योग होता है उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव संजय को पत्र लिखता है, यहाँ क्या है? संजय और पत्र दो कर्म है। क्या? संजय और पत्र क्या है? दो कर्म। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का योग होता है उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जिसमें एक कर्म का योग होता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया? जब एक से अधिक धातुएं मिलकर किसी एक क्रिया का बोध कराती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब एक से अधिक धातुएं मिलकर किसी एक क्रिया का बोध कराती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, बच्चा सो रहा है, जहाँ क्या क्रिया हुई? सो रहा है। क्या क्रिया हुई? सो रहा है। तो ये कौन सी धातुओं से मिलकर बनी? सोना, रहना और होना। तीन धातुएं मिलकर एक क्रिया बनी। जैसे प्रभात खाना खा चुका है, क्रिया क्या है? खा चुका। तो कौन कौन सी क्रियाओं से मिलकर बनी? खाना और चुकना। दो क्रियाओं के योग से एक क्रिया बनी। जहाँ एक से अधिक धातुएं मिलकर एक क्रिया का बोध कराएं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को उसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है या करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्ता क्या करता है? स्वयं कार्य को नहीं करता बल्कि किसी दूसरे को प्रेरणा देता है उस काम को करने की, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गणेश ने आशीष को पुस्तक पढ़ाई, तो गणेश ने खुद काम नहीं किया बल्कि आशीष को प्रेरणा दी वो काम करने की। अध्यापक ने छात्रों को पत्र लिखवाया, तो अध्यापक ने खुद पत्र नहीं लिखा बल्कि छात्रों को प्रेरणा दी और उनसे क्रिया करवाई कि पत्र लिखवाया छात्रों से। तो जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है या दूसरे के द्वारा करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से की जाती है उसे नाम धातु या नामिक क्रिया कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अरुण ने पुनीत का कलम हथिया लिया। अरुण ने पुनीत का कलम हथिया लिया। सुनीता बहुत बतियाती है। सुनीता बहुत बतियाती है। यहाँ हथिया लिया क्रिया है और यहाँ बतियाती है क्रिया है। तो ये क्रिया किससे बनी? हाथ संज्ञा शब्द से। किससे बनी? हाथ संज्ञा शब्द से हथिया लिया क्रिया बनी। और यहाँ पे
बात शब्द से क्या बनी, बतियाती है। बात संज्ञा शब्द है तो उसे क्या क्रिया बनी, बतियाती है। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ शर्म संज्ञा है, नाम धातु क्या बना, शर्मा, और क्रिया क्या बनी, शर्माना। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले घटने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले घटने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद खाना खाकर सो गया, अरविंद खाना खाकर सो गया। सो गया क्रिया है तो इस क्रिया से पहले क्या क्रिया हुई कि उसने खाना खाया। खाकर भी एक क्रिया है कि उसने खाना खाया और सो गया। तो जो मुख्य क्रिया उससे पहले भी एक क्रिया हुई। गरिमा गाना गाकर चुप हो गई। चुप हो गई क्रिया है तो उससे पहले क्या क्रिया हुई, गाना, उसने गाना गाया। तो जहाँ मुख्य क्रिया से पहले क्रिया और हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्रिया लेसन को अच्छे से रीड किया है। आपने भी लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसका डायग्राम अपनी फेयर नोटबुक पे सुंदर राइटिंग में बनाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।